हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह है मटेरियल टेक्नोलॉजी का, जिसमें टॉपिक का नाम है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। मैं यह जो टाइप्स बता रहा हूँ वह है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं, उसका टाइप्स मैं समझा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं इसका एक वीडियो डाल चुका हूँ, रेडियोग्राफी टेस्ट, वो आप देख सकते हैं। या फिर मटेरियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ। वो आप देखना चाहते हैं तो हमारी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, या फिर हम देखेंगे, आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन दिख रही है उस पर अगर टिक करेंगे तो ऊपर राइट साइड में एक आई बटन दिखेगा। उस आई बटन पर क्लिक करते ही हाँ हमारी चारों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे। वहां से आप जाके देख सकते हैं, या फिर आप देखेंगे जस्ट राइट साइड में एक उल्टा एरो बना हुआ है, वहां पर क्लिक करके नीचे बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें चारों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से भी आप जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं जो मैकेनिकल टेस्ट होते हैं, मैकेनिकल कोई पार्ट्स है उसकी हमें डिफेक्ट्स या कोई प्रॉपर्टी चेक करना, उसके लिए कुछ टेस्ट बनाए गए जो दो टाइप्स के होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वह टेस्ट होते हैं जिसमें हम किसी भी सैंपल को या जो भी स्पेसिमेन होता है उसको तोड़फोड़ करने पड़ती जब उसका टेस्ट करते हैं या उसका रिजल्ट निकलता है। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं उसमें बिना तोड़फोड़ किए किसी सैंपल को हम उसमें टेस्ट कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं उसकी डिफेक्ट्स का या किसी प्रॉपर्टीज का। जैसा हम जानते हैं, हम कई जगह लिखा होगा, कॉमन भाषा में बोले तो बिना चीर फाड़ किए हम किसी का ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर लोग लिखते हैं। इसी तरह हमारे मैकेनिकल में, टेक्निकल में भी होता है कि किसी भी पार्ट को तोड़े बिना हम उसकी इफेक्ट्स को पता लगा सकते हैं। जैसे वो भी लिखते हैं हम कि लेजर के थ्रू, इस तरह हम भी कुछ वेव्स के थ्रू पता लगाते हैं इस पीस के डिफेक्ट्स का। तो इसी में कुछ टाइप्स के टेस्ट होते हैं जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं, उसमें एक टाइप है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट क्या होता है, उससे कैसे हम इसके डिफेक्ट्स का पता लगाएंगे वो मैं बताने वाला हूं फ्रेंड्स। तो आप देखें, सबसे पहले समझते हैं अल्ट्रासोनिक क्या होती है। अल्ट्रासोनिक क्या होती है, जो हमारी सुनने की शक्ति रहती है ना, जो हमारा साउंड जो सुनते हैं हम, अगर मेरी सुनने की शक्ति से मैक्सिमम लिमिट से भी अधिक अगर साउंड है तो उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या समझ में आया फ्रेंड्स? जो हमारी सुनने की शक्ति है मैक्सिमम लिमिट, उससे अधिक अगर ध्वनि उत्पन्न हो रही है, साउंड उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। अब इसकी जो कितनी क्षमता रहती है, रेंज रहती है 15,000 साइकिल्स पर सेकंड, समथिंग कितनी रहती है? 15,000 साइकिल्स पर सेकंड रहती है, बट कम से कम। अब इसमें जो क्या करते हैं हम, जो यह जो जैसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन है, यह नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट टाइप्स का होता है। इसमें क्या कहते हैं, जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होता है, क्या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का यूज करते हैं। यह इफेक्ट्स क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है उसको क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या यह क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। अब फ्रेंड्स ये दो डायग्राम दिख रहा है, इन डायग्राम के थ्रू हम वर्किंग समझेंगे, और वर्किंग को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ के भी सुनाएंगे और समझाएंगे भी जैसा लिखा है। लेकिन इस डायग्राम को, ये दो डायग्राम दिख रहा है, इन दो डायग्राम में कोई भी आप एग्जाम में बना सकते हैं, नहीं तो आप ये डायग्राम एग्जाम में बनाए, ये जो दिख रहा है। अब इसको मैं समझूंगा वर्किंग में, लेकिन पहले मैं इसकी वर्किंग और समझा दूं, इस डायग्राम को समझा दूं क्लियर, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह की कुछ एक मशीन होती है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की, वो कैसे काम करती है, जैसा हमने दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये कोई हमारा सैंपल है जिसमें हमें टेस्ट करना कोई डिफेक्ट्स है क्या, या कोई वेल्डिंग का भी टेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक प्रोब लगाते हैं, क्या रहता है? प्रोब लगा रहता है, जो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है मशीन से, और वेल्डिंग के अंदर जो हमारे सैंपल रहता है उसके अंदर भेजता है, फिर उससे रिसीव करके इसके स्क्रीन पे भेजता है। तो ये जो मशीन है दिख रहा है, यहाँ पर कनेक्ट किया गया वायर से, यहाँ पर प्रोब लगाया गया है ना। अब इसमें क्या करना है, इस सैंपल, जो सैंपल है उसका हमें जिसका भी टेस्ट करना है उस पर हमें कनेक्ट कर देते हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ये सिग्नल भेजेगा, ये जो वेव्स भेजेगा वो किसके अंदर जाएंगे? इस टेस्ट पीस के अंदर जाएंगे, टेस्ट पीस के अंदर जाएंगे। अगर टेस्ट पीस के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है तो यह नीचे तक जाएंगे, नीचे वाली जो रहती है बॉटम लेयर, वहां तक, वहां से टकरा के वापस आके कहां जाएंगी, फिर से प्रोब के अंदर से स्क्रीन को, इस सिग्नल को रिसीव करके कहां भेजेगा? इस मशीन के अंदर भेजेगा। उस मशीन के अंदर जो स्क्रीन लगी रहती है उस के अंदर इस तरह की जो पल्स रहती है, पल्स समझते हो, जो पल्स रहती है इस तरह की पल्स रहती है, देख रहे हैं, इस तरह बन जाती है। जो आपने देखा हो कई बार हॉस्पिटलों में या कई जगह देखा होगा आपने,
जहां मेरी जो धड़कन की गति चलती है उसमें देखते होंगे इस तरह की कुछ पल्सें ऐसी 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 चलती रहती हैं। जैसे हमारी धड़कन बढ़ती है, इसकी चोटी रहती है जो ऊपर फ्लो, ये बढ़ जाता है, ऊपर चोटी बड़ी बड़ी बन जाती है, जैसे धड़कन कम होती है छोटी छोटी बन जाती है। इस तरह की आपने देखे होंगे, उसी तरह का इसमें भी यूज करते हैं। क्या करेंगे, जैसे ही हमारी वेव सूझी, अगर कोई डिफेक्ट नहीं तो यहाँ टकराएंगी, यहाँ से वापस जाएंगी, रिसीव करेगा, उसमें आएगी। लेकिन उसकी जो पल्स बनेगी बहुत छोटी, ये दिख रही लंबी दिख रही, लेकिन पल्स छोटी सी बनेगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, तो उसका साउंड रहता है वो बहुत कम रहता है, तो ये छोटी सी पल्स बनेगी। लेकिन अगर इसके अंदर कोई डिफेक्ट है तो ये आएंगी, डिफेक्ट से टकराएंगी और तुरंत वापस जाएंगी स्पीड से, मतलब इसकी तुलना में उनकी स्पीड ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये बीच में ही टकरा के वापस हो जाएंगी और वो जोर से ध्वनि उत्पन्न कर देंगी, मतलब जोर से साउंड उत्पन्न करेंगी। और क्या करेंगी, इस मशीन के जो सिग्नल प्राप्त करेगी मशीन, उसमें बड़ी बड़ी चोटी उत्पन्न हो जाएंगी। कैसे ये बड़ी दिख रही, ये बड़ी इसलिए दिख रही क्योंकि डिफेक्ट्स का एग्जांपल लिया, इसलिए बड़ी ऐसी पिक्स बना दी, इसको पिक्स भी बोलते हैं या पल्स भी बोलते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी पिक्स बन जाएंगी। इस तरह इसमें पता लगाते हैं। और इसकी जो हमारी डिफेक्ट और नहीं है डिफेक्ट, इसकी तुलना हम सिर्फ इस पल्स से ही करते हैं। क्वांटिटेटिव तुलना बोलते हैं इसको, कि हम एक दूसरे से कंपेयर। अगर छोटी पल्स है तो समझ लेंगे उसमें कोई डिफेक्ट नहीं, और बड़ी पल्स है तो उसमें डिफेक्ट्स है। तो अब फ्रेंड्स इसकी वर्किंग समझते हैं, जो लिखी है जिस तरह मैंने। अब फ्रेंड्स मैं वर्किंग बताता हूँ। ये डायग्राम इंग्लिश में बना हुआ है, हिंदी में बना हुआ है, दोनों डायग्राम एक ही है, कोई भी आप बना सकते हैं डायग्राम में, जो हमारे एग्जाम में आएगा। यहाँ CRO केबल लिखा हुआ है, जो केबल है जो इससे CRO होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो रहता है। यहाँ फुल फॉर्म लिखा CRO का, जो हमने अभी दिखाई थी मशीन, जो पूरी जिसपे हम पीक्स डेवलप होती हैं, जो स्क्रीन लगी रहती है, वो CRO बोलते हैं उसको, जो CRO से कनेक्ट रहती है। यहाँ पर क्या लगा रहता है, प्रोब लगा रहता है। प्रोब वो जो मैंने बताया, प्रोब कहाँ, जो हमारा कास्टिंग पीस रहता है, जो भी जिसपे हमें टेस्टिंग करना है उस पीस पे रखा रहता है, ठीक है। अब उसके लिए यहाँ पर एक बताया कि यहाँ पर कोई डिफेक्ट है, यहाँ पर डिफेक्ट नहीं है, यहाँ पर नहीं। इसको मैं समझाऊंगा, पहले हम जैसा लिखा है वैसे समझा देता हूँ। फर्स्ट क्या है, जिसमें देखा कि जिस भी पीस का टेस्ट करना उसको हम अच्छा साफ सुथरा करते हैं और चिकना करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उस जो प्रोब लगाई ये दिख रहा है आपको, जो मैंने अभी उसमें भी बताया था, प्रोब और जो टेस्ट पीस है उन दोनों के बीच में हम ऑयल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑयल, मतलब उसकी जो सतह रहती है उसको चिकना बनाते हैं, जिससे हमारी जो वेव्स जाएंगी, जो सिग्नल जाएंगे, वो अच्छी तरह ट्रांसफर हो सके। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो सिग्नल को भेजते हैं, अगर किसके अंदर, अगर पीस के अंदर डिफेक्ट्स हैं तो सिग्नल को रिसीव करेगा और रिटर्न करेगा प्रोब के थ्रू, कहाँ? CRO के अंदर। तो CRO स्क्रीन के अंदर क्या होंगी, वो हमारी जो पीक्स रहती हैं उनको डिस्प्ले करेगा। अब डिस्प्ले करेगा, अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं कि इसके डिफेक्ट्स होंगे तो क्या होगा और डिफेक्ट नहीं होंगे तब क्या होगा। तो फ्रेंड फोर्थ पॉइंट बताया कि अगर इस टेस्ट पीस से नीचे इसके अंदर कोई डिफेक्ट्स नहीं है तो हमारी जो हमारी CRO बोलते हैं, उससे जो भी हमारे क्या होगी, सिग्नल आएंगे, तो ये जो प्रोब के थ्रू कहाँ जाएंगे, पीस जो हमारा टेस्ट पीस उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे, सीधे नीचे बॉटम से टकराएंगे और उससे वापस जाएंगे, वापस जाके कहाँ जाएंगे, उस स्क्रीन पे। ये जो हमारी पीक्स दिख रहे हैं, जो हमारी है ना, पीक्स दिख रहे हैं, मतलब बोले जो भी हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है उसके कारण जो यहाँ पर चोटी टाइप की बन जाती हैं, इस तरह की जो दिख रही हैं, फ्लो बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, इस तरह की बन जाएंगी। वो हमारी कैसी बनेंगी, छोटी छोटी बनेंगी। कैसी बनेंगी? छोटी। अब यहाँ पर कहाँ लेफ्ट में दिखाया, इसलिए हम इसको लेफ्ट बोल देंगे, लेफ्ट साइड में बनेंगी, कहाँ? लेफ्ट का पोर्शन है। इस तरह ये दोनों ही दिखाई है कि आप यहाँ से टकराएंगे और वापस आएंगे। इसके बाद अगर कोई डिफेक्ट्स, इस तरफ का भी एग्जाम्पल कैसा दिखाया, जो भी बिना डिफेक्ट्स का दिखाया। अब बीच का ही बात करते हैं, बीच की। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि पीस के अंदर डिफेक्ट्स है तो CRO केबल से क्या होगा, जो भी हमारी वेव्स आएंगी वो कहाँ, जो हमारा डिफेक्ट्स रहता है उससे टकराएंगे, वो यहीं से वापस हो जाएंगी। कहाँ से? जहां से टकराएंगी उससे रिटर्न हो जाएंगी। तो इनकी जो स्पीड रहेगी बहुत ज्यादा रहेगी, वो एकदम ध्वनि तेजी से ध्वनि उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगी? ध्वनि उत्पन्न करेंगे। सीधा जाके कहाँ करेंगी, वो जो हमारी CRO की स्क्रीन है उस पर क्या करेंगी, लंबी लंबी इस तरह पीक्स हैं जो हमारी देख रही हैं, ये चोटी टाइप की, इस तरह की लंबी लंबी बन जाएंगी। उससे हम क्या करेंगे, दोनों को, जहां पर डिफेक्ट्स नहीं हो वहां पर जो पीक्स बन रही है और जहां पर डिफेक्ट्स है, दोनों को कंपेयर करेंगे और जिसकी चोटी बड़ी होंगी उस साइड हम देखेंगे वहां पर क्या है, डिफेक्ट्स। इस तरह इसका टेस्ट करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी 2 मिनट में समझता हूं। अब फ्रेंड्स एप्लीकेशन मींस इसका यूज कहां का करते हैं, जैसे कि हमारी रेल की जो पटरियां होती हैं या पानी जो ऑयल है उनकी जो पाइप्स रहते हैं, वॉयलर्स रहते हैं, शाफ्ट हैं, डाई हैं, फोर्जिंग मटेरियल है, बहुत सारे क्रैंक, जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है या एल्युमिनियम के कोई पार्ट्स हैं, इस तरह के बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां पर हम क्या करते हैं, इस विधि के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफेक्ट को चेक कर सकते हैं, या कोई वेल्डिंग पार्ट्स है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन थी। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी समझते हैं।
तो नेक्स्ट फ्रेंड, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है, उस तरह मैंने इसको अरेंज किया है। तो जैसे क्या इसकी जो लागत रहती है वो कम आती है, ऑपरेशन की गति भी कैसी रहती है, तेज रहती है। यह रेडियोग्राफी जो टेस्ट है उसकी तुलना में अधिक सेंसिटिविटी कैसी रहती है, ज्यादा रहती है। इसकी जो हमारे डिफेक्ट्स को पता लगाने में इसकी भी मतलब जो हमारी रेडियोग्राफी की तुलना में काफी अधिक सेंसिटिव रहती है। इसके अलावा जो हमारी कास्टिंग रहती है या लंबी चौड़ी कास्टिंग है, उसमें भी एक साथ एक जैसी हमारी टेस्ट कर सकते हैं एक ही बार में, है ना। इस तरह ये क्या है, एक तेज और विश्वसनीय मतलब जिसे बोलते हैं, इससे हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं किसी भी पीस का। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं उसमें यह एक अच्छा टेस्ट होता है। अब इसकी कुछ जो हमारे सीमाएं रहती हैं या फिर जिसकी डिसएडवांटेज रहती हैं, क्या होता है, जो हमारी सरफेस की जो हमारा रफ सरफेस होती है उसकी प्रति काफी कैसा रहता है, सेंसिटिव रहता है। और जो भी हमारी जटिल मतलब जो हमारी जटिल कास्टिंग है, कॉम्प्लेक्स कास्टिंग है, डिफिकल्ट कास्टिंग है जैसे बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी आसानी नहीं होती है, इसमें उसको टेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा है, वैसे भी ये नॉन डिस्ट्रिक्टिव टेस्ट है, उसमें के लिए अच्छी मेथड है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था, कोशिश की थी मैंने समझाने की, आपको समझ में आया होगा। डायग्राम जो बनाए हैं उसमें आप बना सकते हैं एग्जाम में। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें।